ऑनलाइन अप्लाई किया था रेवेन्यू के कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए, इनकम सर्टिफिकेट, रेजिडेंसी ऑफ बैकवर्ड एरिया सर्टिफिकेट, एससी एसटी सर्टिफिकेट, लेकिन 2 महीने से ज़्यादा हो गए लेकिन अभी तक मुझे वो मेरे डॉक्यूमेंट वापस नहीं मिले। किसके पास जाऊं, किसको बताऊं? जिसके पास जाता हूं वो रास्ता सही नहीं बताता है। नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार है और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक नई सोच पर। ऐसे ही कुछ सवाल आपके मन में भी होंगे कि मैंने तो बहुत सी ऐसी सर्विसेज के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया लेकिन वो सर्विसेज मुझे टाइम पर वापस नहीं मिली और वो डॉक्यूमेंट्स जिसके लिए मैंने अप्लाई किया था वो नहीं मिला। अब किसके पास जाऊं और क्या करूं, कैसे वो डॉक्यूमेंट मुझे मिलेगा? ऑफलाइन में तो फिर भी कहीं ना कहीं जाके वो डॉक्यूमेंट्स बन जाता था, लेकिन जब से ऑनलाइन सर्विसेज हुई और ज़्यादा मुश्किल हो गया उन डॉक्यूमेंट्स को लेना। इसी के चलते आज मैं आपके साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स की उन सारी सर्विसेज के बारे में बातचीत करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपको उन डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए कैसे कैसे क्या प्रयत्न करने होंगे, क्या प्रयास करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स की जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जो आपको तकरीबन 95% सर्विसेज जो हैं वो कंसर्निंग तहसीलदार साहब से मिलेंगी। वो आपको उनके ही पोर्टल पे अप्लाई करना होता है और उनसे ही मिलती हैं। आज पहले मैं वो एक लंबी फहरिस्त आपको बता दूं जो डॉक्यूमेंट्स आपको रेवेन्यू के ऑनलाइन मिलते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो नहीं होंगे, इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट होंगे, लेकिन जो मेन सर्विसेज जो हमारे काम आने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं एक एक करके बताता हूं। आपको पहला डॉक्यूमेंट्स जो ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है वो है फ़र्द जो है वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के 10 दिन उसका टाइम है। 10 दिन के अंदर आपको फ़र्द इशू किया जाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट आपको 30 दिन के अंदर इशू की जाएगी। एक्सट्रैक्ट ऑफ अक्स मुसावी ऑब्लिक लट्ठा, मुसावी या लट्ठा की कॉपी लेने के लिए आपको 10 दिन का टाइम है। अटेस्टेशन ऑफ म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन को अटेस्ट करना है तो 30 दिन के अंदर आपकी म्यूटेशन जो है अटेस्ट हो जाएगी। कॉपी ऑफ म्यूटेशन, अगर आपने उसकी कॉपी लेनी है तो 10 दिन, और अगर आपने अपनी लैंड की डिमार्केशन करानी है या उसकी मेजरमेंट करवानी है तो 30 दिन। एक्सट्रैक्ट ऑफ गिरदौरी, आपने गिरदौरी की नकल लेनी है तो 10 दिन। जमाबंदी की नकल लेनी है तो 10 दिन। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट अगर आपने लेना है तो 10 दिन। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपने बनवाना है, अगर आपके पास पीआरसी है तो 5 दिन, अगर पीआरसी नहीं है तो फिर 15 दिन। इनकम डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट अगर आपको लेना है तो 30 दिन। लीगल हेयर सर्टिफिकेट लेना है तो 15 दिन। एक्सट्रैक्ट ऑफ चूल्हा चौकीदारा 10 दिन। अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लेना है तो 10 दिन। इनकम सर्टिफिकेट लेना है तो 30 दिन। रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट 30 दिन। चेंज ऑफ लैंड यूज़ 30 दिन। लैंड पासबुक 10 दिन। अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट 30 दिन और मैरिज सर्टिफिकेट 15 दिन। इसमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको तहसीलदार साहब से नहीं बल्कि डीसी ऑफिस से मिलेगा, वो है चेंज ऑफ लैंड यूज़। और दूसरा जो लीगल हेयर सर्टिफिकेट था वो आपको तहसीलदार साहब से मिलेगा, और जो डिपेंडेंट सर्टिफिकेट था वो आपको ACR ऑफिस से मिलेगा। ये जो मैंने आपको लंबी चौड़ी एक फहरिस्त बताई है जो रेवेन्यू सर्विसेज जो है आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड करता है, इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने गूगल क्रोम में जाके JK रेवेन्यू डिपार्टमेंट सर्च करना, और सबसे पहले जो JK रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आपको साइट दिखेगी उसी पे क्लिक करके आपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करना है। अब जैसे ही आप इसमें अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के लिए आपको जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर रिक्वायर्ड रहेंगे वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ऐसे जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं वो आपने वहाँ पे अपलोड करने हैं। उनके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें हर एक अलग अलग सर्टिफिकेट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो आपको वहाँ पे दिख जाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको उसके लिए रिक्वायर्ड रहते हैं ऑनलाइन के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चढ़ाने के बाद जैसे आप इसकी रिसिप्ट डाउनलोड कर देंगे, उसके आपने इन दिया हुआ जो टाइम, मैंने जो आपको टाइम बताया, इस टाइम तक आपने वेट करना है। और इस टाइम तक अगर आपको ये सर्विस दोबारा उसी ऑनलाइन आपका जो जिस पोर्टल से आपने अप्लाई किया था उसी पे आपको डाउनलोड वहाँ पे हो जाएगा। अगर ये नहीं 30 दिन इस टाइम पीरियड में हो पाएगा तो आपने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत इसकी फर्स्ट अपील करनी है। और फर्स्ट अपील जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स थे चेंज ऑफ लैंड यूज़ को छोड़ के बाकी जितने डॉक्यूमेंट्स इन सब की अपील जो है वो आपने कंसर्निंग आपके डिस्ट्रिक्ट के जो ADC साहब हैं उनके पास कंप्लेन हो, इसकी फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी वो होंगे, आपने उनके पास अपील करनी है और वो डॉक्यूमेंट्स आपको जल्दी ही वो दिला देंगे
और ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम के अंदर वो पर्टिकुलर ऑफिसर्स, वो तहसीलदार साहब या नायब तहसीलदार साहब जो कंसर्निंग थे, वो बाउंड हैं ये सर्विस आपको प्रोवाइड करने के लिए। अगर वो नहीं करते हैं तो आप इसकी फर्स्ट अपील वहाँ पे कर सकते हैं। ये आपको फर्स्ट अपील के लिए ऑफलाइन ही जाना होगा। ऑफलाइन जाके आपको अपील करनी है कि ये इस सर्विस के लिए मैंने अप्लाई किया और मुझे सर्विस नहीं प्रोवाइड की गई। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इस सारी सर्विस प्रोवाइड की जाएँ, आपकी एप्लीकेशंस को या तो एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। अगर रिजेक्ट किया जाएगा तो उसका रीज़न उसमें लिखा जाएगा कि इस रीज़न की वजह से आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है। आपको दोबारा से फिर उस जो आपके ऑब्जेक्शंस होंगे उन ऑब्जेक्शंस को, जो उनको डिफेक्ट्स को रिमूव करना है और फिर से अप्लाई करना है। अगर 30 दिन या 10 दिन जो जिस एप्लीकेशंस का, जिस सर्विस का जितना टाइम, अगर उस टाइम पीरियड के अंदर आपको वो सर्विस नहीं मिलती है और उसके ऊपर जो डिपार्टमेंट है वो साइलेंट रहता है, कोई भी आपको ना तो आपकी वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है और ना ही आपकी उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है, उस हालात में आप पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत एडीसी साहब के पास फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की पावर है, उनके पास आप अपनी अपील करेंगे जो आपको ऑफलाइन करनी होगी और वो डायरेक्ट करेंगे उस कंसर्निंग तहसीलदार को, ताकि वो आपको ये सर्विस विद इन टाइम जो है प्रोवाइड करे। आपने मुझे धैर्य से सुना, आपका आभार।